ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2025। आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है। तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई यह कह नहीं सकता कि फुर्सत नहीं। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है, बाप को याद करो। बुलाते भी हैं, है पतित पावन आकर पावन बनाओ। है पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं, रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। यह तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते हैं, यह भी जानते हो। बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है यह, धंधे आदि की कोई मना नहीं है। यह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। ये सब धंधा आदि करते हुए भी बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। ये तो समझते हैं हम पतित हैं, साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो मिल नहीं सकते। बाबा कहते, तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है। बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो सब बाप आए तब समझाए। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाए। आत्मा और शरीर दो चीज हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है। उनको कोई देख नहीं सकते। बाबा कहते, तो यहाँ जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है। यह भी एक हॉस्पिटल है। यह भी एक हॉस्पिटल है ना। आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पार्ट है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं।
शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी है, हम आत्मा अविनाशी है। हम 84 जन्म लेते हैं, ये ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, ये तो जानते हो। 84 जन्म जो गए हुए हैं, 84 जन्म जो गाए जाते हैं, जरूर किसी एक धर्म के होंगे। बाबा कहते सभी के तो हो ना सके, सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। बाबा कहते हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें, जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है, उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है, तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। बाबा कहते तुम बच्चों में भी जिनका ऊंचा मर्तबा लेना है, जिनको ऊंचा मर्तबा लेना है, वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ, कोई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं। समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना, स्कूल में टीचर स्टूडेंट को कहेंगे ना। बाबा कहते कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं। यह तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है, नंबरवार तो होते ही है ना। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वह फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथी चाहिए, तो जरूर समझते हैं वह हमसे होशियार नामी ग्रामी है, नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के होते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं ये किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सब है, वहाँ तो सबकी सर्विस करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही हैं। बाबा कहते ये कायदा है, बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं। यह भी सबसे बड़ी खातिरी है, नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। ये फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, ये भी खातिरी है, ये भी खातिरी है ना। अब तुम यह जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, कहते भी हैं बरोबर ऊंचते ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी है, बस एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचते ऊंच है भगवान, वह है मूल वतनवासी, सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य, तो ऊंचते ऊंच भगवान वह निराकार ठहरा। बाबा कहते अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कोड़ी मिसल हो गए, जो हम हीरे मिसल थे सो फिर कोड़ी मिसल बन पड़े हैं, फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए। पहचानते ही नहीं, तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही ये त्रिमूर्ति गोला झाड़,
इनमें कितनी रोशनी है। ये तो कोई भी कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था ये भी अभी तुम जानते हो। अभी है कलयुग का अंत और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजाई तो है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई वह पावन नहीं, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना। ये नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अभी अपवित्र हैं राजा महाराजा, अक्षर चला आता है। बाबा कहते इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया अभी तुम जानते हो। राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए। वह तो पढ़कर इस जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते, तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया। भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं। सतयुग में ये सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो वे बहुत कारीगर लगा देते, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में तो फर्क रहता है ना। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं। मकान बनाने की साइंस का भी जोर है। सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो ये सब वहाँ काम में तो आते हैं ना। बाबा कहते ये सब साथ चलने हैं, संस्कार तो रहते हैं ना। यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते, पावन बनना है तो बाप को याद करो। पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते। बच्चे बाप की याद में बैठे हों, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं। अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल भी नहीं रहते। भल ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, ये भी नंबर 1 में है, तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहाँ लगा रहेगा, ये भी सीखता तो होगा ना। फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो, किसी को भी समझाने के लिए चित्र है। भगवान कहा ही जाता है, निराकार को वह आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं। अभी इस शरीर में विराजमान हैं, सभी अकाल मूर्त है। ये अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं है, यह तख्त है अकाल मूर्त का। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है। बाबा इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का आत्माएं सब अकाल हैं। कितनी अति सूक्ष्म है। पाप तो है निराकार,
वह अपना तख्त कहाँ से लाएं? बाप कहते, मेरा भी ये तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो, सब आत्माओं का ये तख्त है। मनुष्यों की ही बात की जाती है, जानवरों की बात नहीं। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं, वह तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, कीचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का कीचड़ा तो हो तो दंड डाल दे, जरा भी कीचड़ा नहीं। वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस ना सके। बड़ी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारण कर सकते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रत्न निकलते रहें। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा को ही महिमा होती है, आत्मा की ही महिमा होती है। बाबा कहते, आत्मा कहती है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? बाबा पूछ रहे हैं। एक परमात्मा के। तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा, वे फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकते? तुम समझते हो, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे। अभी कितनी बुद्धि खुली है, तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे यह तो सब झूठे चित्र हैं। 10 भुजाओं वाला हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है? 10 भुजाओं वाला हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है यह। लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते, फिर ऊंचते ऊंच बाप ही आकर सबको सदगति देते हैं। उनमें बड़ा कोई है नहीं। ये ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे? कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। गऊ जो दूध नहीं देती तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं। ये भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते। बहुत है जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं है कि हम कुछ तो किसी का कल्याण करें। अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए। देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचते ऊंचे और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है। उनको बुलाते ही पतित दुनिया में। जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते जो अच्छा पुरुषार्थ करते। वह राजा रानी बन जाते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते वह गरीब बन जाते। तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं। हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है, पहला पॉइंट है रूप बसंत बन, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर कटु वचन नहीं निकालना है। दूसरा पॉइंट है ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। वरदान है त्रिमूर्ति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले, त्रिमूर्ति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव, स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन्हीं तीन स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये तीन स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते, फिर वृक्ष का विस्तार होता, ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन तीन स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। स्लोगन है प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते, सिर्फ बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो ये माया का वार वार नहीं होगा। माया हार खा लेगी, सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति।